learners, today we are going to start with chapter 4, that is India's climate. So in this chapter we'll study about climate of India. जो कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की वो एग्जिट करती है पर्टिकुलर एरियाज में फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम. इसको हम वेदर कहते हैं. वेदर इज कंसर्न विद हाउ हॉट, कोल्ड, wet or dry place it, right? So we have atmosphere which is constantly changing, so the weather can change every day, many a times with the same day as well. एक ही दिन में, जैसे अभी थोड़े टाइम में आप देखोगे कि बारिश है फिर धूप निकल के आ गई, तो ये क्या वेदर है, ये कंटिन्यूअसली डे टू डे भी चेंज होती है और कुछ मिनट्स में भी चेंज हो जाती है. What is climate? It is a average weather condition of an area over a long period of time. इंडिया क्या है, वास्ट कंट्री है, एंड व्हाट इट एक्सपीरियंसेस अ वेराइटी ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट कंडीशन थ्रू आउट द ईयर. सो योर इंडिया, it's a vast country and what it experiences variety of weather and climate condition. इंडिया कहाँ लाई करता है, नॉर्थ ऑफ इक्वेटर पे. जो सरफेस है कंट्री की वो वेरी करती है प्लेस टू प्लेस, और जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है इंडिया के वो कहाँ लाई करते हैं, मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो आपके ट्रॉपिक्स पे लाई करते हैं एंड आर वार्म थ्रू आउट द ईयर, राइट. सो द फूड वी ईट, द क्लोथ्स वी वियर एंड आर नेचुरल सराउंडिंग, ये सब किस पे डिपेंड होते हैं, क्लाइमेट पे हमारी कंट्री के. सो नॉर्थ इंडिया हैज हॉट समर एंड कोल्ड विंटर्स. चेन्नई, मुंबई, कोलकाता ये कुछ कोस्टल सिटीज हैं और इनका जो क्लाइमेट है वो कैसा होता है, ह्यूमिड होता है. इट हैव ह्यूमिड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर्स. और माउंटेन फेसेस जैसे शिमला हो गई, नैनीताल हो गई, यहाँ पे आपको कैसा क्लाइमेट देखने को मिलेगा, कोल्ड क्लाइमेट. टू अंडरस्टैंड क्लाइमेट इन इंडिया, लेट्स फर्दर लुक एट द सीजन इन इंडिया. एंड इंडिया हैज 4 मेन सीजन. कौन कौन से, स्प्रिंग हो गई, समर हो गया, मानसून हो गया और विंटर हो गया. ठीक है. इफ वी टॉक अबाउट समर, मानसून एंड विंटर, ये 4 मंथ्स के सीजन होते हैं. और जो रेस्ट है, जो स्प्रिंग और ऑटम है, ये शॉर्ट सीजन होते हैं, 2 महीने के होते हैं. स्प्रिंग कैसा सीजन है, प्लीजेंट है. फेब्रवरी एंड मार्च आर 2 मंथ्स ऑफ स्प्रिंग इन इंडिया. ये सोइंग क्रॉप्स इन इंडिया इज डन हेयर. एंड it is monsoon type, and in this season the climate is neither too hot nor too cold. Now next is summer season. It begins in the month of April, and May and June is the hottest month. These days schools are closed and hot winds blow, जिसको हम लू कहते हैं, right? Dust storms are also common during this period. Heat in the desert season is unbearable. Northern plains में आपने देखा होगा कि जो लोग हैं what they use is electric fans or coolers to save themselves from heat. Weather remains pleasant in the north mountainous region. To find relief from heat, people, where they go? They go to mountainous areas. If we talk about winter season, कब शुरू होता है, नवंबर में और मार्च तक लास्ट करता है. एंड सबसे ज़्यादा ठंड जो होती है वो दिसंबर एंड जनवरी में होती है. एंड weather is misty over here. In hilly areas there is a snowfall and in plains there is a cold wave. Sea coast जो है वो बहुत ज़्यादा pleasant हो जाता है and the western desert become very cold especially at night. Right? So to protect our body from this cold, what we wear? We wear woolen clothes. Winter में क्या होता है, short day होता है और long nights होती है. Then we have rainy season जो आपका mid June में start होता है and it's remain till October. At this time it's rain a lot with monsoon wave. When there is lightning and thundering, ठीक है, जब बारिश होती है तो lightning और thunders आपको देखने को मिलेंगे. If we talk about मासिंगाम, जो चेरापूंजी जो स्टेट ऑफ मेघालय में लाई करता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है और हेवीएस्ट रेनफॉल होती है. ऑन अदर हैंड राजस्थान एंड कच्छ रिसीव स्कैंटी रेनफॉल, मतलब यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है. ठीक है, यहाँ पे आपको सैंड देखने को मिलेगी. देन वी हैव सदर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो रिसीव करते हैं रेनफॉल इन नवंबर एंड दिसंबर. When farmers sow paddy, jute, maize, millet and cotton, agriculture in India depend mostly on rain. जो agriculture है आपका इंडिया का वो monsoonal rain पे ही क्या होता है, depend होता है, right? So this is all in this chapter. Hope you understood. Now we will meet in the next class. Thank you.